देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नितिन गडकरी, ये नाम जब आता है तो जहन में पहली बात आती है भारत के बड़े बड़े रोड्स, हाईवेज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बने हैं और लोग उसको इस्तेमाल करते हुए सोचते भी हैं कि भारत तरक्की कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को भी जब अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ती हैं, नरेंद्र मोदी जी को जब अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ती हैं, अमित शाह को जब अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ती हैं, तो मजबूरन नितिन गडकरी के विभाग का जिक्र करना ही पड़ता है। यह बात अलग है कि नितिन गडकरी का नाम नहीं लिया जाता। नितिन गडकरी ने बड़ी अजीबोगरीब बात कही। आज मैं आपको दर्शकों ये बताने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी खेमे के अंदर ही हलचल नहीं मचा रखी है। भारतीय जनता पार्टी पर अगर आप गौर करें विश्लेषण के एतबार से, तो पता यह चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में मोदी जी ने और शाह ने अंदर का जो लोकतंत्र है उसको भी खत्म किया। मैं आपको दर्शकों खबर दिखाने की कोशिश करूंगा। नितिन गडकरी का एक नया ताज़ा बयान न्यूज़ 24 ने छापा। लिखा, घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। समझने वाले को इशारा काफ़ी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, ये आप देख सकते हैं। न्यूज़ 24 ने इसका बाकायदा थंबनेल बनाकर इसको बताया। इन दिनों नितिन गडकरी की खबरें काफ़ी आपने देखी हैं। प्रधानमंत्री जी सबको नमस्ते करते जा रहे थे, नितिन गडकरी ने उनको देखा नहीं। ये इत्तेफाक इसलिए नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी में सर्वे सर्वा है, एकमात्र नेता ऐसे हैं जिन्होंने वाकई पूरी पार्टी को बांध कर रख दिया और उसके ऊपर एक छत्र राज कर रहे हैं, वो गुजर रहे हैं और आपकी नज़र ना पड़े। इस वीडियो को इसलिए नहीं झुटलाया जा सकता। उन्होंने नमस्ते तो बहरहाल ग्रहण की ही नहीं, अपना चेहरा भी दूसरी तरफ कर लिया था। फिर आपको मालूम है कि नितिन गडकरी के खिलाफ CAG की रिपोर्ट भी आई थी और किसी विभाग की तो नहीं आई। और नितिन गडकरी ने टीवी पर आकर कहा कि उस रिपोर्ट के बारे में हमने कहा कि हमें वो दे दीजिए जानकारी। जो उसको CAG ने कहा हमें उपलब्ध, हमसे मांगा नहीं गया है, हमसे पूरे तथ्य न दिए गए हैं न लिए गए हैं। उसके बाद CAG की रिपोर्ट आई। वजह, नितिन गडकरी के कद को क्या छोटा करना था। लोगों को कहना तो यही है। चूंकि नितिन गडकरी, दर्शकों मैं आपको बताऊं, जब महाराष्ट्र के CM बनने की बारी थी और कुछ कर दिखाने की बारी थी, उस समय भी रोड़ा अटका दिया गया था। लंबी बात नहीं करूंगा चूंकि मैं पूरे भारत में आपको घुमाने के लिए आया हूं। नितिन गडकरी का चैप्टर यहीं समाप्त कर दीजिए। चूंकि मालूम यह है कि नितिन गडकरी एक ऐसे एक्सेप्टेबल नेता हैं। मैं बारहा बता चुका कि अगर 200 सीटें, पौने 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हैं, तो विपक्ष से अगर समर्थन चाहिए तो मोदी जी के नाम पर नहीं मिलेगा, RSS के चहेते नितिन गडकरी के नाम पर मिलेगा, जिनके विभागों के अंदर कटौती कर दी गई है, जिनको समिति से बाहर कर दिया गया। नितिन गडकरी को क्यों कर दिया गया है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी और शाह जी आए हैं, नेताओं का, विपक्षी नेताओं का और पत्रकारों का आरोप है कि मोदी जी ने अपने समकक्ष या अपने से बड़े किसी नेता को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। नितिन गडकरी की बात तो है ये। अब आप चलें राजस्थान। वसुंधरा राजे ने कभी ना पहले मानी थी ना आज मानी है, उनको भी साइड लाइन किया जा रहा है। क्यों? अधिनायकवाद क्या इतना ज्यादा है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं और मैं अकेला रहना चाहता हूं? कोई लोग अगर अपना मुंह उठा लेंगे, कोई लोग अपना अगर हक बता देंगे, तो उनको पहले ही मिसमार कर देना है। राजनाथ को, चलिए मैं आपको फिर पहले तो बताता हूँ वसुंधरा राजे की बात। उनको साफ सुथरे लफ्ज़ों में अभी तक CM पद पर जो है दावेदार नहीं बनाया गया और उनको 2 समितियों से भी बाहर कर दिया गया, उनमें रखा ही नहीं गया उनका नाम। अब आप आ जाइए कर्नाटक, जहाँ ये हारे हैं, वहाँ क्या हुआ है? लिंगायत समाज जिसने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था, वहाँ पे येदियुरप्पा साहब को कहाँ साइड लाइन लगा दिया गया। चुनाव की वजह से थोड़ा सा बुलाया गया, लेकिन वहीं साइड लाइन, उसका खमियाजा भुगत लिया गया। मध्य प्रदेश आ जाइए, शिवराज का वो वीडियो आपको याद है, जब वो दीप प्रज्वलित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, देखे बिना गुजर गए। और उसी वक्त से जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी साहब के वो चहेते रहे, अडवाणी साहब ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, तब से शिवराज आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। आज तक आपको मालूम है शिवराज वहां अपने दम पर टिके हुए हैं, अपने मामा की, कहता हूं कि अपनी पोजीशन पर टिके हुए हैं। अब आपको कहां लेकर चलूं दर्शकों? अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश, वहां योगी जी को भी तो साइड लगाने की बात कर ली गई थी। AK शर्मा याद है आपको?
जो प्रधानमंत्री जी के करीब में बिजली मंत्री भी बने हुए हैं, उनको भेजा गया, लेकिन योगी जी खड़े हो गए। चूंकि हिंदुत्व का नया चेहरा योगी जी हैं, वो दबे नहीं, तो वो अपनी जगह खड़े हैं। लेकिन केंद्र में और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की, मैं कहता हूं, सामंजस्य है, इसके बारे में तो बाकी लोग बता चुके हैं। आपको और दर्शकों में थोड़ा सा लेकर चलता हूं। 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। नितिन गडकरी हो गए, येदियुरप्पा हो गए, उमा भारती मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रहीं, वो नाराज़ हैं। आपको कल हमारे साथी एंकर ने भी बताया शायद। तो दर्शकों, ये तमाम जहां भी आप जाएंगे, फडणवीस का तो डिमोशन कर दिया गया है। यानी कि जहां पर भी मोदी जी के समकक्ष कोई नेता आया है, पुरानी तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं मार्गदर्शन मंडल की, उसको दबा दिया गया है। अब दर्शकों, बात आई है इंडिया की और भारत की। संविधान का वो शब्द चेंज कर देना या इंडिया का नाम हटा देना, आप करना क्या चाहते हैं? भागवत जी अभी थोड़े दिनों पहले कहते हैं कि भारत पुकारा जाए, वो निकल कर आ गया है। 18 सितंबर 2023 भारत के इतिहास में अलग से एपिसोड बनाऊंगा। एक ऐसी तारीख रकम होने वाली है, एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो 18 सितंबर आपको 1949-50 का याद आ जाएगा, जब संविधान के निर्माताओं ने उसका जो है निर्माण किया था। संभव है कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं। ये वन बेल्ट और वन इलेक्शन वन नेशन, ये चीज़ें, और महिलाओं का आरक्षण और तमाम ये चीज़ें, इंडिया का नाम बदल देना, इस चीज़ में आ जाइएगा कि शायद, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनकी ज़बानी, कि संभव है जैसे इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन को एक्सटेंड कर दिया था, 5 साल 10 महीने कुछ दिन की सरकार चली थी इमरजेंसी के दौरान, आपको याद हो सकता है ऐसा भी कुछ हो जाए। ये मेरा कहना नहीं है, श्रवण गर्ग दैनिक भास्कर के सर्वे बहुत शानदार एडिटर रहे, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए खैर दर्शकों, बात ये तो मुझे बताना ये था कि लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि देश में ही खतरे में है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष के अंदर ही लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है या उन पर हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो लोकतंत्र के प्रहरी थे ना, उनको भी साइडलाइन किया जा रहा है। राजनाथ की हालत देख लीजिए आपको पुराने नेता तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं, उनका तो मैं जिक्र बार बार नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल के जो नेता है, जिन्होंने काम किया भी है और नहीं भी किया है, अगर वो अपने एरिया के अंदर मजबूत हो रहे हैं, उनको ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है। ये अधिनायकवाद है या मैं हूं, ये इसकी तो बानगी नहीं है। इसके बारे में आपको सोचना ज़रूर है, क्योंकि ताकतें अगर फैली हुई होती हैं तो उस पर जो है अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ताकतों को जब इकट्ठा करके एक साथ कर लिया जाता तो उस पर अंकुश लगाना आसान है। कल को ये कैमरे भी बंद हो सकते हैं, ये पत्रकारिता, एनजीओ और इंटेलेक्चुअल और ये लोकतंत्र के प्रहरी सब कुछ बंद हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।